हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज हम जो लेके आए वो लेके आए सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। ये लेके आए इस वीडियो में। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए बिरादरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, पहले ये समझना होगा क्या होता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ का पृथक्करण। मतलब कि कोई एक चीज, यानी इसमें या आप सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस कहें या आप इसको सेपरेशन ऑफ मिक्सचर कहें, दोनों एक ही होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मिक्सचर आप खाते हैं तो उसमें कितने सारे मिले होते हैं, काजू किशमिश बादाम सब मिले होते हैं, उसमें मिले होते हैं ना। लेकिन अगर वो सब को हम अलग करें तो वो सब, मतलब काजू हो गया अलग निकाल दें, बादाम हो गया अलग निकाल दें, तो ये सब हम अलग निकाल देते हैं, तो इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। यानी कोई चीज़ का अलग करना। जैसे कोई चीज़ मिक्सचर है, जैसे एक अगर ऑप्शन ले लो उदाहरण, जैसे यहाँ पर एक हमारा देख लीजिए, ये हो गया, ये कोई रखा हुआ है चावल है, इसके साथ क्या है दाल भी मिल गए, छोटे 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 दाल भी मिल गए। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस जो छोटे 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 ये दाल है सबको हम क्या करना है, अलग करना है। तो ये चावल के साथ दाल भी मिल गए, तो ये क्या है, मिक्सचर है। और इसको अगर हम अलग करेंगे इसमें, यानी दाल को हम अलग इधर एक रख देंगे अलग करके, तो ये बस बचेगा चावल। तो इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी पदार्थ का पृथक्करण। ठीक है, तो मैंने आपको ये समझा दिया, कोई भी मिक्सचर है उसको अलग करना। जैसे एक एग्जाम्पल हो गया, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जैसे मैं आपको बता दूंगा। जैसे एक यहाँ पर पहले एक चित्र बनाते हैं और उसको हम समझाते हैं। चलिए चित्र बना लेते हैं पहले। तो आइए दोस्तों, हमने यहाँ पर फिगर बना लिया है। तो ये फिगर देख रहा है, ये हमारा सेटअप है। तो ये हो गया आपका सेपरेशन का एक मेथड आपको बताने के लिए। तो ये स्टैंड हो गया। अब इसके साथ क्या है, ये आपको दिख रहा है, ये क्या लगा हुआ है, ये है कैनल। इसे हम कहेंगे कैनल। क्या कहेंगे, कैनल कहेंगे। ठीक है, कैनल। चलिए ये हो गया कैनल, और इधर से इसका पाइप है और इधर से इधर पानी गिरेगा, और ये हमारा स्टैंड हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक फिल्टर पेपर होता है। क्या होता है, एक फिल्टर पेपर। जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है एक फिल्टर पेपर, और इसमें है ना छोटे छोटे छेद होते हैं, ऐसे दिखाई नहीं देते, जब उसको गौर से देखेंगे तब पता चलेगा। तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। अब इस फिल्टर पेपर को एक फोल्ड करिए, देखिए जैसे इस पिक्चर में, फिर एक बार और फोल्ड करिए। अब उसको खोल दीजिए तो वो एक कोन में दिख जाएगा, आपको दिखेगा कि वो एक कोन में बदल गया है। तो उस कोन को फिल्टर कोन उसको कहते हैं। तो उस फिल्टर कोन को इस कैनल में यहाँ पर लगाएंगे। तो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है दूसरी लाइन, तो ये क्या है, कोन है, यानी वही आपका फिल्टर पेपर का कोन लगा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, जैसे एक मिक्सचर हो गया, और ये नीचे आपको ये दिख रहा है, और इसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे हम बेकर, बेकर कहेंगे। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं बेकर। अब ये इसमें पानी गिरेगा, तो इसमें क्या होता है, एक जैसे बेकर हो गया, और उसमें सॉल्ट भी साथ में मिला हुआ है, और उसमें पानी में सॉल्ट मिला हुआ है। ठीक है, और उस सॉल्ट वाले पानी को इस कैनल में इसमें डालिए, ऊपर से यहाँ से गिराइए, और इसमें गिरेगा जैसे ही पानी, साथ में नमक भी रहेगा और साथ में पानी गिरेगा जैसे ही इसमें। ठीक है, धीरे 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 धीरे, और साथ में वो भी आपका रहेगा, यानी जो सॉल्ट है वो भी रहेगा। इधर काला कलर का सॉल्ट बना देते हैं, और इधर जैसे ही पानी इसके अंदर से आते 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 पानी गिरेगा। पानी मतलब बहुत ही पतला पतला छोटा छोटा होता है, तो पानी जानते हैं कि कितना होता है पतला, और तुरंत ही गिर जाता है। वैसे इस बेकर में आके तुरंत गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो आपका वो सॉल्ट है, ये यहाँ पर है, ये है सॉल्ट। क्या है, इसको हम लिखेंगे सॉल्ट। तो ये है आपका सॉल्ट। तो ये सॉल्ट जो है उसी में रह जाएगा, क्योंकि इस फिल्टर पेपर तो बहुत छोटा छोटा छेद होता है, और उससे तो पानी आराम से गिर जाएगा। लेकिन वो नमक थोड़ा मोटा होता है, तो उस छेद से नहीं गिर पाता, और वो वहीं पर रह जाता है। तो इसको हम कहते हैं कि यानी पदार्थ का पृथक्करण। यानी जो आपका उसमें, मतलब पदार्थ में जैसे वो था आपका पानी, और इसमें नमक मिला था, तो हमने पानी को क्लियर कर दिया, यानी नमक के साथ पानी को क्लियर कर दिया।
तो ये होता है आपका पदार्थ का पृथक्करण। अब आपको सोच रहे होंगे तो पानी तो तुरंत घुल जाता है पानी में, मतलब नमक तो तुरंत ही घुल जाता है पानी में। तो नमक जो है एक बार आप बहुत सारे ले लीजिए और घोल दीजिए, वो घुल जाएगा। फिर अगर दूसरी बार घोलेंगे तो देखेंगे कि आप नहीं घुल रहा है, कुछ बच जा रहा है। तो वही अगर उसको आप करें तो इसमें कुछ नमक जो है मोटे होते हैं तो इसमें रह जाएंगे, लेकिन पानी सब नीचे आ जाएगा। तो इसको कहते हैं पदार्थ का पृथक्करण। तो इसको हमने क्लियर कर दिया, पानी से नमक को निकाल दिया। तो ये होता है पृथक्करण। वैसे ही अगर आप चीनी ले लें, चीनी के साथ घोल दें और उसके बाद इस पर इससे गिराएं, अगर इसमें गिराएंगे तो पानी नीचे आ जाएगा लेकिन चीनी ऊपर ही रह जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल हो गया, अगर मेरे पास एक और बेकर हो गया, जैसे देख लीजिए यहाँ पर एक है बेकर, ठीक है, ये एक बेकर है, इसमें पानी है, साथ में क्या है, पानी के साथ मिक्स है आपका कोई चीज़, जैसे हो गया सैंड हो गया, पानी है उसके साथ सैंड भी है, सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर। तो पानी के साथ सैंड, बालू भी और पानी भी मिला हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होता है, इसको हमको क्लियर करना है। तो ये तो एक घुला हुआ है, जैसे इसमें बालू उसके अंदर डाल दिए और वो उसको घोल दिए, तो वो तो घुलता ही रहेगा, लेकिन वो अब कुछ समय के बाद अगर देखिएगा उसको, तो बालू है यानी सैंड है, वो धीरे धीरे, ये बेकर है और इस धीरे धीरे पानी ऊपर ही रहेगा, पानी ऊपर ही रहेगा, लेकिन जो आपका वो सैंड आ जाता है, बालू जो आ जाता है, वो नीचे आके बैठ जाएगा कुछ समय के बाद। तो ये होता है पानी से क्लियर करना, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक और हो गया कि जैसे एक स्टैंड, मतलब जैसे एक देखिए नीचे से एक आग लगा हुआ, जैसे मैं आपको अभी बता देता हूँ। इसको पहले मिटाते हैं, फिर वहाँ पर चित्र बनाते हैं, उसको समझाता हूँ। चलिए मिटाते हैं। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर मैंने एक चित्र बनाया हुआ है और इस चित्र में ये देखिए ये एक इंक हो गया, ठीक है। तो इस इंक की सहायता से हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। मतलब कि जैसे ये इंक हो गया और इसके साथ जैसे मैं आपको बता के ही दिखा देता हूँ। जैसे ले लीजिए, हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये इंक हो गया, ठीक है, ये एक हो गया हमारा इंक पॉट हो गया और इसके साथ क्या मिला रहता है, वाटर रहता है मिला हुआ, वाटर प्लस डाई मिला हुआ रहता है, प्लस डाई मिला हुआ रहता है। तो डाई जो होता है, मतलब कि डाई ब्लू कलर का रंग होता है, डाई बहुत ही गाढ़ा होता है और क्या होता है, उसके साथ पानी मिला दिया जाता है, घोल दिया जाता है और इंक तैयार किया जाता है। अगर वही हम क्या करें, इसी इंक को, जैसे यहाँ पर हमारा स्टैंड है और ये जो दिख रहा है ये क्या है, इसको हम कहते हैं बर्नर। ये आग जो लगा हुआ है इसको कहते हैं हम बर्नर, ठीक है। तो ये लगा हुआ है बर्नर और ये हमारा सेटअप तैयार है। और ये आपको दिख रहा है ये एक बर्तन है, यानी ये जो आपको इधर नीचे वाला दिख रहा है ये बस बर्तन है और उसके अंदर पानी है। और ऊपर वाला ये जो आपको ऊपर में और दिख रहा है जो पानी, वो पानी नहीं है, वो हमारा ये इंक है। क्या है, इंक, इंक वाला, मतलब इंक उसमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, नीचे एक और ऊपर वाला जो आपको दिख रहा है बर्तन, वो कोई बर्तन नहीं है, वो क्या है, उसे हम कहेंगे ग्लास। ग्लास का एक होता है, ग्लास का कुछ बर्तन होता है, तो उसी पर ये दिया हुआ है और नीचे दूसरा बर्तन दिया हुआ है, ठीक है। कुछ और कोई हो गया बर्तन, जैसे कांसे पीतल का कोई भी बर्तन हो गया और इसमें पानी है। तो क्या होता है, जैसे आग लगेगा तो धीरे धीरे क्या होता है, ये इसके टेम्परेचर से वो वाष्प बन के उड़ने लगता है, एवोपरेट होने लगता है, एवोपरेशन होने लगेगा यहाँ से, एवोपरेशन। ये वाला जो आपको नीचे वाला दिख रहा है ये पानी गर्म होगा तो एवोपरेट होने लगेगा और ये धीरे धीरे पानी कम होता चल जाएगा, धीरे धीरे पानी कम होता चल जाएगा। और अगर यहाँ पर गर्म होगा तो इससे जो वाष्प निकलेगा तो वो भी गर्म ही निकलेगा। तो ये ऊपर वाला जो दिया हुआ है ग्लास का बर्तन और उसमें इंक दिया हुआ है तो वो भी गर्म होने लगेगा और साथ में वो भी एवोपरेट करने लगेगा। तो ये भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेगा और बचेगा बस ब्लू डाई, डाई बचेगा, बस इंक बचेगा। तो ये होता है, मतलब डाई बचेगा और वाटर सारा उड़ जाएगा। तो उस वाटर, मतलब उस इंक में से हमने क्या किया,
पानी को अलग कर दिया और बस डाई को हमने रहने दिया, तो इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। यानी कोई भी पदार्थ का पृथक्करण, कोई मिक्सचर है उसमें बहुत सारी चीज़ होते हैं, उसको अलग करना। जैसे मैं आपको अभी बताता हूँ मेथड, यानी मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स, तो ये मैं आपको अब बताता हूँ। तो कुल बहुत सारे होते हैं, तो वो हम लिखते हैं और वो क्या क्या होता है वो भी समझाता हूँ। चलिए लिखते हैं। तो आइए दोस्तों, ये कुछ 10 तरह के होते हैं, हमने लिख दिया। जो मेथड होता है सेपरेट करने का, सेपरेशन का, जो मिक्सचर का, तो वो कुछ यहाँ पर 10 तरह के होते हैं, वो मैंने लिख दिया है। तो पहला आ जाता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग यानी क्या होता है? ताड़ना होता है। क्या होता है? ताड़ना। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखते होंगे धान हो गया, धान जो राइस होता है जिसका खेती होता है, तो उसको जब कटाई होता है तो उसको एक इतने मोटे मोटे में गुच्छे में बांध दिया जाता है सबको, और क्या किया जाता है, मतलब झाड़ा जाता है उसको। कहीं पर देखते होंगे आप, गांव वगैरह में देखते होंगे कि कोई हो गया या ड्रम उरम लेके, जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं, जिसे ड्रम लेके और उस पर औरतें लोग या बहुत सारे मैन भी हो जाते हैं, और सब उसको क्या करते हैं, जोर जोर से उस पर मारते हैं, और उससे क्या होता है, धान निकलता है, साइड में गिरता है, तो उससे क्या, उसको क्या कहते हैं, ताड़ना कहते हैं। तो ये हुआ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, यानी उसमें मिक्सचर था, मिक्स था उसमें, और उससे अगर उसको झाड़े तो क्या हुआ, उसका निकला, मतलब वो अलग हो गया। जैसे उसके साथ, मतलब उसको हम निवारी कहते हैं, जानते होंगे आप लोग। तो वो नेवारी जो होता है उसको, जैसे उसमें लगा रहता है, साथ में धान भी लगा रहता है ना, और उसको हम झाड़ते हैं तो वो धान अलग निकल जाता है, जो हमारा खाने लायक होता है वो अलग निकल जाता है, और वो जो बचता है तो वो गाय का चारा होता है, आप जानते ही होंगे। चलिए, कुटिया वगैरह पहले बनाया जाता था, उससे आप लोग समझ गए होंगे। तो ये होता है थ्रेसिंग, तो उससे अलग करना, जैसे धान को उससे अलग करते हैं झाड़ के। तो अब दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है विनोविंग। विनोविंग यानी क्या होता है, सूप होता है। जैसे इस पिक्चर में देख रहे, एक मैन है, एक किसान है, और क्या कर रहा है, खड़ा हो गया है, और हवा जिस तरफ है उसके विपरीत साइड खड़ा होके एक सूप लिया है, और उसमें क्या किया है, मिक्स है, यानी कि उसमें क्या है, मिक्स, उसमें हक्स भी मिक्स, मतलब हस्क भी मिक्स है, यानी मिक्स है, यानी भूसा भी मिक्स है, और साथ में मतलब गेहूं, या गेहूं हो गया तो उसमें मिक्स है, ठीक है, भूसा भी मिक्स है और गेहूं भी मिक्स है, जानते ही हैं। तो उसको क्या कर रहा है, सूप में लेके हवा के विपरीत साइड खड़ा होके उसको क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे गिरा रहा है धीरे धीरे। तो जानते हैं गेहूं का थोड़ा वजन भारी होता है भूसा से, तो क्या हुआ, भूसा जो है वो हवा से दूर जाके गिर रहा है एक साइड में, जहाँ तक उसको जाना है, और जो आपका गेहूं आ जाता है वो सीधे नीचे गिर रहा है। तो क्योंकि हवा तो उसको उतना दूर, जहाँ तक उसको हवा ठेल के ले जाए वहाँ तक जाएगी, तो वो होता है विनोविंग। समझ गए, सूप जैसे इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो इसको भी क्या होता है, भूसा से गेहूं को अलग करना, ये एक तरीका होता है। तो इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। अब जैसे हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग यानी क्या होता है, हाथ से उठाना। जैसे आपकी मम्मी क्या करती है घर में, जो कोई चावल हो गया तो चावल में कंकड़ पत्थर होते हैं ना, काले काले चावल भी हो जाते हैं, तो उसको तो हम नहीं खा सकते हैं कंकड़ पत्थर को, तो उसको क्या करती है, देखती है तो हाथों से निकालती है, एक एक करके जो जो होता है सबको निकालती है। तो क्या होता है इसमें से, यानी चावल में से कंकड़ पत्थर वेस्ट मटेरियल है उसको अलग करना, तो अलग करना ही कहलाता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। अब जैसे सेविंग आ जाता है, क्या आ जाता है, सेविंग। तो सेविंग यानी क्या होता है, सेविंग यानी क्या होता है, चालना होता है, चालना। तो चालना यानी क्या होता है, आप लोग जैसे देखते होंगे अपने घर में मम्मी को, पहले क्या करती है, आटा लेती है, तो उसको क्या करती है, एक चलनी लेती है, आप जानते होंगे अपने घर में, और उस पर उसको डाल देती है गेहूं, मतलब आटे को, और उससे हिला हिला के चालती है। तो क्या होता है, आटा पतला पतला होता है तो वो नीचे गिरता है, और उसका जो ऊपर वाला होता है तो वो भूसा जो हो जाता है वो उसी में रहता है, क्योंकि वो थोड़ा मोटा होता है, आप लोग जानते होंगे। तो उसको कहते हैं सेविंग। तो उस भूसे से, जैसे उसको घट्टा कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, जो मोटा मोटा, जैसे गेहूं पिसवाने जाते हैं तो कोई कोई मोटा ही पीस देता है, कोई कोई पतला पीसता है, तो उसमें जो मोटा मोटा होता है उसको घट्टा कहते हैं। गाय का चारा होता है तो वो ऊपर ही रह जाता है क्योंकि मोटा होता है, और वो जाली लगा हुआ था, उसको भी, वो भी एक फिल्टर पेपर की तरह काम करता है, तो वो ऊपर रहता है। तो इसको कहते हैं घट्टे से
मतलब आटे को अलग करना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो ये हमने सेविंग बता दिया। अब मैग्नेटिक सेपरेशन यानी क्या होता है, चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण मतलब कि एक चुंबक ले लीजिए, जैसे चुंबक ले लीजिए, जैसे हो गया हॉर्स चुंबक, हॉर्स चुंबक हो गया। तो वो क्या होता है, मतलब एक जैसे यहाँ पर एक पाउडर ले लीजिए, कौन सा पाउडर, लोहे का पाउडर। लोहे का पाउडर छोटा 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 होता है ना, तो उसको लोहे का पाउडर कहते हैं। एक इतना ले लीजिए और उसके साथ वेस्ट मटेरियल ले लीजिए जो आयरन नहीं हो, जो लोहा नहीं हो। तो क्या होगा, जैसे वो चुंबक को आप क्या करिएगा, ऐसे दिखाइएगा वहाँ, तो उसमें जितना भी लोहे होते हैं ना, उस चुंबक में आके चिपक जाएंगे मैग्नेटिक पावर से। और जो वेस्ट मटेरियल है, जो आयरन नहीं है, तो वो नीचे ही रहेगा। समझ में आ गया। तो वो क्या होता है, उस वेस्ट मटेरियल से मतलब आयरन को अलग करना। तो ये एक सेपरेशन कहलाता है। दोस्तों अब आ जाता है डेकार्टेशन। डेकार्टेशन यानी होता है निस्तारण। तो निस्तारण यानी क्या होता है, जैसे एक हमारा पास हो गया कोई, जैसे देख लीजिए एक हो गया यहाँ पर बेकर, एक है बेकर, उसमें बालू भी मिक्स है, सैंड भी मिक्स है और पानी भी मिक्स है, ठीक है। तो अब थोड़ी देर बाद क्या होगा, पानी ऊपर रहेगा और जो सैंड है वो नीचे बैठ जाएगा। ये सैंड नीचे वाला मान लीजिए और वो नीचे बैठ जाएगा। लेकिन इसको हमको तो अलग करना है, तो ये तो डेकार्टेशन नहीं हुआ। डेकार्टेशन यानी निस्तारण करना। तो मतलब कि जैसे क्लियर हो गया अभी वाटर, यानी सैंड सब नीचे गया। तो एक और बेकर ले लीजिए, दिखाई दे रहा है, एक और बेकर ले लीजिए और एक ग्लास का रॉड होता है या कोई भी पाइप वगैरह ले लीजिए। और वो जो ये आपने जो देखा ये वाला, तो ये क्या होता है, तो ये जो आपने दिखा ये बेकर में ये सैंड और साथ में मिक्सचर है पानी, तो इसको कहेंगे हम मिक्सचर। और ये आपने जो देखा तो इसको कहेंगे हम सेंडिमेंटेशन, सेंडिमेंटेशन कहेंगे इसको। और ये जो अभी होगा उसको कहेंगे डेकार्टेशन। एक ग्लास का रॉड लीजिए और या पाइप लीजिए और ये जो आपने सेंडिमेंटेशन किया, तो उससे क्या करिए, उस ग्लास के रॉड से इस बेकर में धीरे 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 करके गिराइए। तो क्या होगा, टपक टपक के इस बेकर में भर जाएगा। और जो सैंड है वो तो पीछे ही रहेगा, तो वो थोड़ा भारी रहेगा, पीछे रहेगा, तो इसके अंदर नहीं आएगा। और बाद में ये क्या कहलाएगा, क्लियर वाटर कहलाएगा। तो इस तरह हम अलग करते हैं पानी से बालू को। तो ये होता है डेकार्टेशन। अब आ जाता है लोडिंग। लोडिंग यानी क्या होता है, लोड करना। लोडिंग यानी क्या होता है, लोड हो रहा है, हिंदी इसका। तो लोडिंग यानी कोई जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हो गया, जैसे एक हो गया हमारा उदाहरण ले लेते हैं लोडिंग का उदाहरण। जैसे अगर ये मान लीजिए कि ये है, ये क्या है, इसके साथ मिला हुआ है ए मिक्सचर ऑफ, इसके साथ क्या मिला हुआ, पानी, कीचड़ का पानी, मतलब इसमें कीचड़ भी मिला हुआ है, साथ में पानी मिला हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक यहाँ पर आप एक थ्रेड लीजिए यानी धागा लीजिए और उसके साथ ही क्या करिए, ए पाइस ऑफ अलम यानी एक अलम का टुकड़ा, यानी एक फिटकरी का टुकड़ा। फिटकरी यानी जानते हैं, जैसे सैलून वगैरह में दाढ़ी बनाता है तो उसके बाद उसमें क्या करता है, पत्थर होता है फिटकरी, उसको लगा देता है कि कटा है तो वो खून ना बहे, जले ना, तो वो फिटकरी को बांध दीजिए इस थ्रेड से, रस्सी से। अब क्या करिए, ये जो आपका मिक्स हुआ है यानी पानी, जो आपका मतलब मिट्टी का पानी, तो उस ये पाइस अलम से क्या करिए, उस पानी में ऐसे ऐसे जल्दी फास्ट करके घुमाइए। घुमाने के बाद थोड़ी बहुत ही जल्दी, तुरंत ही जो इसमें मिट्टी था तुरंत बैठ जाएगा, तुरंत इधर बैठ जाएगा और ये ऊपर वाला क्लियर वाटर हो जाएगा और नीचे बैठ जाएगा। तो इसे कहते हैं लोडिंग, लोड हो रहा है। तो इससे हम क्लियर कर सकते हैं पानी को। अगला जाता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मैंने समझा ही दिया था। फिल्ट्रेशन यानी फिल्टर पेपर होता है, फोल्ड करिए, फिर फोल्ड करिए, कोन बनाइए, उसको आप कैनल में डालिए, पानी डालिए, साथ में सॉल्ट मिला रहेगा, नमक मिला रहेगा, और वो क्या होगा, पानी नीचे गिरेगा और सॉल्ट ऊपर ही जमा रहेगा। तो यही तो होता है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। अब आ जाता है एवोपरेशन। एवोपरेशन यानी क्या होता है, जैसे मैंने आपको समझा ही दिया था। एवोपरेशन यानी क्या होता है, नीचे एक बर्नर लगा हुआ है, आग लगा हुआ है, ऊपर एक बर्तन है, साथ में उसमें पानी है, साथ में उसमें नमक है, तो क्या मिला हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे ही आग नीचे से लगेगा, तेज होगा, वैसे वो पानी है वाष्प बन के उड़ने लगेगा, सारा पानी उड़ जाएगा, बचेगा बस नमक बचेगा। तो वही होता है, पानी से नमक को
अलग करना, एवोपोरेशन। अब आ जाता है इसमें डिस्टिलेशन आखिरी। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस का ही ये सब टॉपिक है, इसमें ही है। तो डिस्टिलेशन हो गया। तो डिस्टिलेशन यानी क्या होता है, मैं आपको अच्छे तरह से समझा देता हूँ। डिस्टिलेशन यानी क्या होता है, जैसे एक नीचे से बर्नर लगा हुआ, आग लगा हुआ, जैसे पिक्चर में देख रहे हैं, नीचे से आग लगा हुआ, ऊपर एक केटल रखा है, केतली रखा है, और इसमें एक मुख होता है ऊपर से तो ढक्कन बंद होता है, लेकिन एक मुख होता है नीचे से, जिससे चाय देते हैं। तो क्या होता है, जैसे हीट होने लगेगा आग बर्नर, और तो उसमें जो पानी रहेगा, पानी साथ में कुछ मिला हुआ है, मतलब जैसे पानी मिला हुआ, खाली पानी है बस, ठीक है। तो उससे एवोपरेट होने लगेगा पानी, और वाष्प बन के गर्म वाष्प निकलने लगेगा उस मुख से। और सामने एक फ्राइंग पैन रखिए और उसमें आइस कुछ डाल दीजिए, पिक्चर में देख रहे हैं, आइस डाल दीजिए। तो जैसे ही वो वाष्प है उस फ्राइंग पैन के नीचे लगेगा, तो वो मतलब गर्म होने लगेगा फ्राइंग पैन, तो उससे बर्फ़ जो है पिघलने लगेगा। और एक सामने एक बेकर रखिए, तो वो बर्फ़ का पानी उसमें गिरने लगेगा। तो यानी बर्फ़ से पानी को अलग करना, तो ये डिस्टिलेशन कहलाता है। थोड़ा मैं आपको ये समझा देता हूँ कि फिल्ट्रेशन यानी आप थोड़ा जानते ही होंगे, यानी सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। आपने जानते ही होंगे कि आपकी मम्मी घर में चाय बनाती है, तो उसमें टी लीव्स होता है, चाय पत्ती होती है। तो क्या होती है उसमें, जैसे चाय लेती है, बनाती है, उसके बाद एक छन्नी लगती है, छन्नी रखती है, आप जानते हैं। तो वो छन्नी है ना, उसमें जो छोटे छोटे आप दिखते हैं छेद रहते हैं, तो वो फिल्टर पेपर ही होता है, फिल्टर पेपर जैसा काम करता है। तो ठीक है, तो क्या होता है, जैसे चाय उसमें देंगे, तो चाय है, पानी है, वो नीचे गिरते रहेगा, चाय नीचे गिरेगा, और ऊपर टी लीव रहेगा। तो इससे होता है चाय से चाय पत्ती को अलग करना। तो यही कहलाता है सब्सटेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, या सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।